एक कटनी में भी है और भी कई जगह पर है ऐसी जगह कि जाकर के धर्मेंद्र भगवान को ऐसे उठाए हुए हैं, है ना। और इधर पद्मावती ने क्या किया, फणमंडल छत्र का काम किया, उनके ऊपर फैला करके छत्र लगाए हुए हैं। वहां पर उस प्रतिमा विज्ञान में जाकर के उसमें छत्र ऐसा ताने हुए हैं, यानी उन्होंने भगवान को छुआ नहीं, धर्मेंद्र ने भगवान को यानी मुनिराज को छू करके उनको उठाया, उत्सर्ग चलता रहा। कितना भी ये जो आज अपन पार्श्वनाथ भगवान की छवि देखते ना, ऊपर जो फण का ये प्रतिमा विज्ञान आदि जो बनाए भगवान के उपसर्ग को दर्शाया जा रहा है, तो ये अपनी उनकी एक प्रतिमा विज्ञान का एक रूप है। सही आप कहो कि फण वाले ही पार्श्वनाथ होते हैं, ऐसा नहीं है, बिना फण वाले ही पार्श्वनाथ होते हैं। ये तो भगवान के उस उपसर्ग को दर्शाने के लिए इस प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, पहचान है। भगवान आपने ऐसे महान संकटों को दूर करके और आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो वो भगवान के पूजक थे, पूज्य नहीं। तो हमें इन बात को विशेष रूप से ध्यान रखना कि पूज्य को पूज्य ही रहना चाहिए, पूजक को पूजक ही रहने। श्रावक है, साधु है, देवी पंच परमेश्वरी के आराधक हैं, देवी पंच परमेश्वरी की आराधना करने वाले हैं। और एक और आगम में वीतरागी की ही पूजा करने का विधान दिया है। राग में कहीं पर भी पूजा का पात्रता का संबंध नहीं है। पंच परमेष्टि की ही पूजा करने की पात्रता होती है। पूजनीय अगर है तो पंच परमेष्टि ही होते हैं। वीतरागी जो हो, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, यही पूजनीय होते हैं। और कोई भी पूजा का पात्र बहुमान सम्मान आदर ये करना। एक और मैं बात करता हूं, पूजनीय, वंदनीय और आदरणीय, ये तीन चीजें बात आपको देखना। पूजनीय हमारे कौन, पंच परमेष्टि। वंदनीय कौन, तो जैसे हमारे यहाँ श्रावक हैं, उत्कृष्ट श्रावक हैं, पंच परमेष्टि में तो हमारे साधु परमेष्टि आ गए। जैसे हमारी आरिकाएं हैं, ये हमारी वंदनीय हैं, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, बंदामी बोलते हैं। ये लक्षुल्लक जी महाराज हैं, ये हमारे कौन है, श्रावक की उत्कृष्ट पर्याय है, 11वीं प्रतिमा का उत्कृष्ट स्वरूप है। इनको बंदनी की कोटि यानी इनको अपन इच्छामी कहते हैं। यो जैसे माता जी को, माता जी आपने जो व्रतों को संकल्प किया, मैं आपके व्रतों की उनके संकल्प की मैं वंदना करता हूं, इसलिए उसका शब्द क्या बन गया, बंदामी। एलक छल्लक को इच्छामी बोलते तो मैं आपके उत्कृष्ट गुणों को प्राप्त करने की भावना करता हूं, इसलिए मैं आपको क्या करता हूं, इच्छामी करता हूं, उनको पाने की इच्छा करता हूं। मुनिराज को नमोस्तु कहा जाता है, मैं आपके गुणों को समर्पण श्रद्धा भाव के साथ क्या करता हूं, नमोस्तु करता हूं, नमन करता हूं। ऐसे तो इस प्रकार की वंदना है, इच्छामी है, आदि आदि आप अपन करते हैं। तो ये सब बातों को अपन देखते हैं, तो ये हमारी वंदनीय की कोटि में आते हैं। आदरणीय, जैसे आप लोग घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपके दादाजी हैं, या कोई भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, आदरणीय हैं। ये पूजनीय वंदनीय नहीं है। अब लिख देते अपन आस्था के पीछे पूजनीय पिताजी, वंदनीय पिताजी, है ना,
लेकिन सही पात्रों की देखा जाए तो आदरणीय है, क्योंकि व्यवहारिक क्षेत्र में हमारे सारे के सारे बड़े बुजुर्ग हमारे क्या हैं? आदरणीय है। एक और बात आई, महाराज जी ये बताओ, अर्घ समर्पण आदि अपन करते हैं तो पंच परमेष्ठी को ही अर्घ समर्पण किया जाता है ना? उनके ही चरणों में अर्घ समर्पण करते हैं। व्यवहारिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति से घर जी जा रहा है, हमने उसको श्रीफल दे दिया, तो क्या ये अर्घ समर्पण हो गया? देखो, समर्पण अलग बात है, भेंट अलग बात है। आप कई लोग आए तुम्हारे लिए जा रहे हैं कि भाई वो गया, उसे घर जी करके आए, अब उसको सम्मान में आप क्या करते हो? उसको अच्छे से माला पहना देते हो, और उसको एक से घर जी जा रहे हैं तो उसको आप श्रीफल भेंट करते हैं, उसको बहुमान में तिलक करता है। तो ये उसका सम्मान है, ना कि पूजा है। क्या है? उसका सम्मान है, बहुमान है। सम्मान बहुमान करना ही चाहिए अपने आदरणीय जनों का, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो इस प्रकार इनको हम सब करते हैं अपने आप को। इसलिए इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना कि हम सब क्या हैं? पूजनीय, वंदनीय और आदरणीयों को इनके यथा योग सम्मान बहुमान करना, उनके यथा योग बहुमान आदि करके उनकी भक्ति सम्मान करना, ये कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। भगवान आपके चरणों में मैं आता हूँ, मैं आया हूँ आपकी आराधना पूजा करने के लिए, और पूजा भक्ति करने के भाव से मैं आया हूँ। ऐसा जो सच्चा पूजक होता है वह उनके चरणों में समर्पित होकर के उनकी भक्ति करता है, उनकी पूजा स्मरण करता है। यही है, पंच परमेष्ठी ही हमारे सच्चे आराधक हैं, उनकी ही आराधना की करने की पात्रता है। अब एक और विषय जब चला तो हाँ, पूज्य, पूजक है ना, और पूजनीय है ना। तो पूजनीय वो जो है अपने कहना चाहिए कैसी पूजनीय है, कैसे कैसे गुणों से पूजा जाता है, किससे पूजा जाता है। तो अपन जैसे अष्ट द्रव्य है ऐसे द्रव्य से पूजन करो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब देश काल परिस्थिति के अनुसार सब जगह अपने यहाँ की पूजन पद्धतियां हैं। मैं उसका कभी किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता हूँ। जहाँ जैसे जिस क्षेत्र में आचार्य श्री कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जहाँ जैसे जिसकी अपनी अपनी आस्था है। दक्षिण भारत में जाओगे तो दक्षिण भारत में अपनी अलग पूजन उनकी पद्धतियां हैं। उत्तर भारत में जाओगे तो वहाँ के लोगों की अपनी पूजन पद्धतियां अलग हैं। जहाँ भी जाओ, जहाँ के क्षेत्र में जाओ, सबकी आस्था की अभिव्यक्ति करने का तरीका अपनी अपनी तरह से है। किसी को अच्छे से अच्छे बड़े बड़े फल चढ़ाने में आनंद आता है ना। कोई आकर के अपने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया अच्छे रत्नमयी द्रव्यों को बना करके भगवान की पूजन करता है, ठीक है। अपने यहाँ तो ये भी उदाहरण है कि ऐसे ऐसे नियमधारी रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने नियम लिया है कि प्रतिदिन भगवान के चरणों में मोती चढ़ा करके पूजा करूंगा। आपको मनोरमा की कथा याद होगी, है ना। उसने नियम लिया था कि मैं प्रतिदिन भगवान के चरणों में जब तक मोती समर्पित नहीं करूंगी, मोती समर्पित करके पूजा करूंगी, और करना भी चाहिए। देखिए एक बात है, हम अपने भगवान के, अपने देव सास गुरु की पूजन करने जाते हैं तो अपने द्रव्य से अगर हम पूजन करते हैं तो उसका विशेष सातिशय पुण्य हमें मिलता है। दूसरी की द्रव्य से अगर हमने पूजन किए तो वो पुण्य तो मिलता है, पूजा करने का पुण्य तो मिलता है, लेकिन अपनी पुण्य द्रव्य के साथ जो पूजन करने का जो पुण्य होता है वो विशेष होता है। एक बात और,
कि जब भी हम भगवान की पूजन आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, यही हमारे पापों को प्रक्षालन करने का कारण होता है, हमारे मोह को, हमारे राग को, हमारे द्वेष को कम करने का उद्देश्य होता है। भगवान की पूजा करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि भगवान आपके जो निर्मल गुण हैं, आपके निर्मल गुणों को मैं प्राप्त कर रहा हूं, उन निर्मल गुणों को प्राप्त करने का उद्देश्य यही है कि मेरे अंदर के मोह राग द्वेष रूपी मल, कसाय रूपी मल क्या हो जाए, धुल जाए। उसको धोने के भाव से भगवान की पूजन की जाती है। कपड़ा गंदा होता है तो गंदे कपड़े को साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई साबुन का या सोडे का उपयोग करना ही पड़ेगा, निश्चित है। क्यों? क्योंकि जो भी कपड़ा बना है ऐसा कोई कपड़ा नहीं है कि बन करके कभी गंदा ना हुआ हो, है ना। गंदा होता है, गंदा होता है तो उसको धोने के लिए जैसे कि पानी है, साबुन है, सोडा है, इसका सहारा लेकर के उसको साफ कर देते हैं। और साफ हो जाने के बाद जैसे कि आप एक व्यक्ति को गंदा कपड़ा पहनाओ और एक व्यक्ति को धुले हुए अच्छे साफ सुथरे अच्छे इस्त्री किए हुए वस्त्र पहनाओ, अब आप उसके परिणामों को देखना, उसके भावों को देखना। जब आप साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाते हो तो आपके परिणामों में क्या होती, एक विशेष विशुद्धि का भाव भी होता है। और जब आप गंदे कुचले मैले कुचले कपड़े आदि पहनते हो तो उस समय आप कपड़े तो पहनो, शरीर तो ढक जाता है, पर आपकी भावों में विशुद्धि नहीं आती। आप धोती दुपट्टा अपन जो पहनते हैं, यहाँ पर कुछ लोग आकर के कहते महाराज भगवान की पूजा करने के लिए धोती दुपट्टा की जरूरत क्या है, ऐसे वस्त्रों की जरूरत क्या है, क्यों पहनते हैं? तो देखिए अपने यहाँ लिखा है कि अगर द्रव्य की शुद्धि अच्छी है तो भावों में भी शुद्धि देखी जाती है। अगर द्रव्य में शुद्धि नहीं है तो भावों में भी विशुद्धता नहीं देखी जाती। इसलिए द्रव्य को शुद्ध बनाने के लिए द्रव्यस्य शुद्धम अभिगंध यथान रूपम, आप लोग पढ़ते हो ना, अभी आप पढ़ेंगे द्रव्यस्य शुद्धम अभिगंध यथान रूपम। जैसा द्रव्य होता है, जैसे द्रव्य में निर्मलता होती है, उसके तदार्थ उसके अनुसार ही आपके भावों में स्वरूपता देखी जाती है। अगर द्रव्य में निर्मलता नहीं है तो भावों में भी निर्मलता नहीं आ सकती। इसलिए एक ड्रेस कोड हमारे यहाँ बताया गया, कैसे भगवान का अभिषेक करना है, कैसे भगवान की पूजन करना है। तो उसके लिए पूज्य जो होता है, पूजा के ऐसे भाव, किस प्रकार पूजा कैसे करना, किस रूप में करना, अच्छे द्रव्यों से करना, अपने द्रव्य से करना। और एक और आप लोगों को थोड़ा सा कहना चाहिए, वो कहने में बाधा नहीं है, कि मान लो अपन ने द्रव्य का पूजन आदि किया, अभिषेक आदि किया है, पूजन करते हैं मंदिर में। अब महाराज कहाँ से रोज रोज लाएं, बड़े शहर में लाना ले जाना और खुद स्वास्थ्य करना, इसलिए हमने तो कह दिया मंदिर में वहीं द्रव्य मिल जाती है, वहीं से ले लेता हूँ, पूजा कर लेता हूँ। पर एक ध्यान रखना, आप अगर पूजन रोज करते हैं, मंदिर से द्रव्य लेते हैं और तदनुसार अगर आपका दान अगर उसमें उसके द्रव्य के दान में जाता है, तब तो वो पूजा के द्रव्य से तुम्हें पुण्य मिलेगा। पर कुछ आदमी कैसे होते हैं, साल में देंगे 1100, क्यों मामा ठीक है ना देंगे कितना 1100, और महीने भर में पूजन का खर्च देखा जाए तो, द्रव्य का खर्च देखा जाए तो कितना ज्यादा। तो आपको क्या हो गया, पूजन तो की आपने, लेकिन आपने मंदिर के द्रव्य को चढ़ाया, अपने द्रव्य को नहीं चढ़ाया। अपना द्रव्य चढ़ाते हो तो ये कहा कि अगर 11,000 का खर्च है तो तुम्हारा काम 15,000 देने का होना चाहिए।
तब तो हम निर्माल्य से बच सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, हम पूजा तो रोज करते हैं, लेकिन पूजा करने के साथ साथ द्रव्य का ये हमें बिल्कुल अनुमान, आप सब जानते हो अनुमानता। मैं अगर एक दिन द्रव्य चढ़ाता हूँ तो ऐसा करना, कितना चावल चढ़ा देता हूँगा, कितनी लौंग चढ़ा देता हूँगा, कितने बादाम चढ़ा देता हूँ, कितने नारियल आदि चढ़ा देता हूँगा, उसका अनुमान लगाओ और अनुमान लगा करके टोटल करो। आज मेरे द्वारा एक दिन में अगर मैंने 30, 40, 50 रुपए की द्रव्य चढ़ाई है और रेगुलर अगर मैं 1 महीना करता हूँ तो कितना हो सकता है, और पूरे दिन करता हूँ तो कितना हो सकता है। अनुमान लगा करके पूरा टोटल करके और फिर बाद में जाकर के भगवान के चरणों में या वहाँ के मंदिर समिति आदि में जाकर के पूरा का पूरा क्या करना चाहिए, अपनी रसीद बनाना चाहिए। तब तो आपका पूजन करना सार्थक है। हमने पूजन का द्रव्य, मंदिर का द्रव्य वहीं चढ़ा, अरे इतने सारे लोग तो मंदिर, हम ही लोग तो देते ही हैं। ये मत कहो कि हम ही लोग देते हैं, दूसरा का दिया वो नहीं, जो जिसने दे दिया वो मंदिर का हो गया। अब वहां से आ रहा है, हमने नहीं दिया तो दूसरे ने दिया, कहीं से भी तो आया। लेकिन नहीं, तुमने पुण्य क्या कमाया, दूसरे ने दिया तो कोई भी दे, अपन को तो पूजन का मंदिर का थोड़ी लगता, अपने ही तो लगता है, हमें लोगों का तो लगता है। देखो सबका है, मैं मानता हूं, लेकिन जो देने वाला है उसको पुण्य लगेगा, तुम्हारे करने वाले का पुण्य नहीं लगेगा। इसलिए अपना द्रव्य बिल्कुल अच्छे से अच्छे बना करके लगाना चाहिए। इसलिए आज अपन ने पूज्य है, पूजक है और पूजा है, इन तीनों को समझा अभी तक। अभी और भी बात आएगी, आपको एक आध दिन में और बाद में करूँगा। इतना ही कि हम सब इतने सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हुए श्रावक के पूजन आदि के क्रियाओं में सबसे पहला कर्तव्य है और प्रथम कर्तव्य करते हैं, तो इसमें हमारे परिणामों की पात्रता और परिणाम ये हमारे दोनों स्थिर होना चाहिए। पहले उसको अच्छे से जानो, पहचानो, किसकी पूजा करना है, किसकी पूजा के योग्य हैं, उनको समझो, किस प्रकार से करना है, अच्छे भावों के साथ करना है, वही हमारी पूजन की पात्रता होती है। और किस रूप से करना है, कैसे करना है, किस द्रव्य से करना है, उनके बारे में और अपन समझेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।